हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। मेरा अभी रेगुलर वीडियो नहीं आने का कारण है कि मैं कहीं शादी में बाहर गई थी, जिसकी वजह से वीडियो बना नहीं पा रही थी, जिस कारण से अपलोड नहीं हो पा रहा था। मैं कोशिश करूँगी कि पर डे वीडियो आए और बहुत जल्द मेरे चैनल पे झारखंड CGL का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और अभी फ़िलहाल मेरे चैनल में झारखंड का जनजाति विद्रोह का सारा टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है। आज का जो भाग है ये 5वां भाग है, 4 तक कंप्लीट हो चुका है। जो लोग नहीं देखे आप मेरे चैनल पे जाइए और उसको देखिए। आज सबसे पहले जानेंगे सरदारी आंदोलन। इस आंदोलन का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से किस आंदोलन को मुल्की मिल्की का आंदोलन भी कहा जाता है? तो किस आंदोलन का कहा जाता है? सरदारी आंदोलन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, मुल्की मिल्की का तात्पर्य है, तो इसका जो अर्थ होता है वो क्या है? मातृभूमि और जमीन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, सरदारी आंदोलन लगभग कितने वर्ष तक चला? ये जो आंदोलन था सरदारी आंदोलन, ये कितने वर्ष तक चला? तो 40 वर्ष। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, सरदारी आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? ये जो आंदोलन हुआ था इसका कारण क्या था? तो जमींदारों द्वारा जनजातियों को उनकी सरदारी से वंचित किया जाना, ये इसका कारण था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, सरदारी आंदोलन किया गया मुख्यतः, तो ये जो आंदोलन किया गया था वो कोल सरदारों के द्वारा किया गया, कोल जनजातियों के द्वारा ये किया गया। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, सरदारी आंदोलन को किस अन्य जनजाति का भी समर्थन प्राप्त था? ये जो आंदोलन था इसमें और कौन से जनजाति का समर्थन प्राप्त था? तो मुंडा और उराव। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, सरदारी आंदोलन को इसके उद्देश्यों के आधार पर कितने चरणों में विभाजित किया गया? तो कितने? 3 चरणों में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, सरदारी आंदोलन का पहला चरण संचालित हुआ। सरदारी आंदोलन का जो पहला चरण संचालित हुआ वो 1858 से 81 के बीच हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, सरदारी आंदोलन के पहले चरण किस रूप में संचालित हुआ? तो भूमि आंदोलन के रूप में ये संचालित हुआ। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, सरदारी आंदोलन का दूसरा चरण संचालित हुआ, तो दूसरा चरण कब संचालित हुआ? 1881 से 1890 के बीच। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, सरदारी आंदोलन के दूसरे चरण किस रूप में संचालित हुआ? ये जो सरदारी आंदोलन का दूसरा चरण हुआ वो किस रूप में संचालित हुआ? तो पुनर्स्थापन आंदोलन के रूप में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, सरदारी आंदोलन का तीसरा चरण संचालित हुआ। ये जो सरदारी आंदोलन हुआ था ये 3 चरणों में हुआ था। कितने? 3 चरणों में हुआ था। तो तीसरा चरण कब संचालित हुआ? 1890 से 95 के बीच। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, सरदारी आंदोलन के तीसरे चरण किस रूप में संचालित हुआ? तो किस रूप में? राजनीतिक आंदोलन के रूप में तीसरा चरण का जो सरदारी आंदोलन था वो संचालित हुआ। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, भूमि आंदोलन के रूप में संचालित सरदारी आंदोलन के प्रथम चरण का उद्देश्य था। तो इसका जो प्रथम चरण का सरदारी आंदोलन हुआ था इसका उद्देश्य क्या था? तो अपनी हड़पी गई भूमि को वापस लाना। इनकी जो भूमि हड़प ली गई थी उस भूमि को वापस लाना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, सरदारी आंदोलन का पहला चरण किस स्थान से शुरू हुआ था? तो किस स्थान से? छोटा नागपुर खास से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, सरदारी आंदोलन के प्रथम चरण के व्यापक प्रसार को देखते हुए इनमें से किस व्यक्ति को भुइयरी कास्त के सर्वेक्षण की जिम्मेदारी प्रदान की गई थी? तो किसको? लाल लोकनाथ को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 17, लाल लोकनाथ के सर्वेक्षण के आधार पर सरकार द्वारा इनमें से कौन सा कानून लागू किया गया? तो कौन सा? छोटा नागपुर ट्यून्स एक्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, लाल लोकनाथ के सर्वेक्षण के आधार पर किस वर्ष छोटा नागपुर ट्यून्स एक्ट को लागू किया गया? तो किस वर्ष? 1869 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, 1869 ईस्वी में लागू किए गए छोटा नागपुर ट्यून्स एक्ट में इनमें से कौन सा एक प्रमुख प्रावधान किया गया था? तो कौन सा एक प्रमुख प्रावधान किया गया था? तो ऑप्शन जो बी है, पिछले 20 वर्षों के रेतों से छीनकर बेची गई भूहरी व मंजियस भूमि को वापस लौटाना, ये प्रावधान था प्रमुख। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, छोटा नागपुर ट्यून्स एक्ट में इनमें से किस जमीन की बंदोबस्ती का प्रावधान नहीं किया गया था? तो राजहंस, कोड़कर और खुटकट्टी, ये तीनों का। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा मिलान सही है? कौन सा मिलान सही है वो आपको बताना है। राजहंस तो राजाओं की जमीन को कहा जाता था, कोड़हर सदानों की जमीन को कहा जाता था, खुटकट्टी मुंडाओं की जमीन को कहा जाता था। इसमें तीनों सही है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, सरदारी आंदोलन के दूसरे चरण का उद्देश्य था। तो सरदारी आंदोलन का जो दूसरा चरण हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था? अपने पारंपरिक मूल्यों को पुनः स्थापित करना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, सरदारी आंदोलन का विलय इनमें से किस आंदोलन में कर दिया गया? ये जो सरदारी आंदोलन था, इसका विलय किस आंदोलन में किया गया? तो बिरसा आंदोलन। कौन सा? बिरसा आंदोलन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। सापाहोड़ आंदोलन, क्योंकि इसमें हर आंदोलन से एक दो क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, तो इसको भी जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सापाहोड़ आंदोलन कब संचालित हुआ? ये जो आंदोलन हुआ था कब हुआ था? तो 1870 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, सापाहोड़ आंदोलन को किसने नेतृत्व प्रदान किया? ये जो सापाहोड़ आंदोलन हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? लाल हेम्ब्रम। किसके? लाल हेम्ब्रम के नेतृत्व में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, सापाहोड़ का अर्थ क्या है? तो सापाहोड़ का अर्थ क्या है? सिंह बोंगा के प्रति समर्पण। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, लाल हेम्ब्रम ने सापाहोड़ आंदोलन में शामिल लोगों को क्या मंत्र दिया? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो ये जो लाल हेम्ब्रम थे, इन्होंने सापाहोड़ आंदोलन में क्या लोगों को मंत्र दिया? राम नाम का। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, लाल हेम्ब्रम ने आदिवासियों को किस कार्य से रोका? कौन से कार्य को लाल हेम्ब्रम ने आदिवासियों को रोक दिया था? तो मांस मदिरा के सेवन से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, सापाहोड़ आंदोलन के जनक लाल हेम्ब्रम ने आदिवासियों को किस बात हेतु उपदेश दिए? कौन से बात के लिए इन्होंने उपदेश दिए थे? तो धार्मिक एवं चारित्रिक उत्थान हेतु। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, लाल हेम्ब्रम ने संथाल परगना क्षेत्र में सापाहोड़ आंदोलन के दौरान किस दल की स्थापना की? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब इन्होंने संथाल परगना के क्षेत्र में सापाहोड़ आंदोलन चल रहा था, उस टाइम किस दल की स्थापना की थी? तो दशोद्वारक दल की। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सापाहोड़ आंदोलन के प्रमुख नेता थे? तो कौन थे? बंगम बांजी थे, पागन मारांडी और पेक्का मुर्मू, ये तीनों थे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, सापाहोड़ आंदोलन का संबंध इनमें से किस जनजाति से है? तो कौन सी जनजाति से है? तो संथाल से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। आंदोलन।
क्वेश्चन नंबर 1, खरवार इनमें से किस जनजाति की एक उपजाति है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो खरवार जनजाति है तो वो कौन सी जनजाति की उपजाति है? तो संथाल की। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, खरवार आंदोलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, यह एक सुधारवादी आंदोलन था, ये सही है। ऑप्शन बी, इस आंदोलन का उद्देश्य अपने परंपरागत मूल्यों का पुनर्स्थापन करना था, ये भी सही है। ऑप्शन सी, इस आंदोलन के दौरान एकस्वरवाद व सामाजिक सुधार पर विशेष बल दिया गया, ऑप्शन सी भी सही है। इसमें तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, खरवार आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये आंदोलन कब हुआ था? 1874 ईस्वी में खरवार आंदोलन शुरू हुआ। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, खरवार आंदोलन इनमें से किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? भगीरथ मांझी। और कभी कभी इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, भगीरथ मांझी का संबंध कौन से आंदोलन से है? तो खरवार आंदोलन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, भगीरथ मांझी का उपनाम था, तो क्या था? बाबा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, खरवार आंदोलन का प्रसार किस क्षेत्र में था? तो किस क्षेत्र में था? संथाल परगना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, भगीरथ मांझी का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलडीहा गांव में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, ये जो तलडीहा गांव है तो ये किस जिले में पड़ता है? तो गोड्डा में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किस आंदोलन को भगीरथ मांझी का आंदोलन कहा जाता है? तो खरवार आंदोलन। कौन सा? खरवार आंदोलन। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, खरवार आंदोलन के दौरान भगीरथ मांझी ने स्वयं को किस गांव का राजा घोषित करते हुए ब्रिटिश सरकार या जमींदारों को कर नहीं देने की अपील की थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बौंसी गांव। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, खरवार आंदोलन के दौरान जनजातीय लोगों के बीच इनमें से किस प्रकार के सुधार की अपील की गई थी? तो किस प्रकार के सुधार की अपील की गई थी? तो ऑप्शन ए, सुअर, मुर्गा, हड़िया व नाच गाने का परित्याग करें, ये सही है। ऑप्शन बी, सूर्य व दुर्गा के अलावा अन्य किसी भी देवी देवता की उपासना ना करें, ये भी सही है। ऑप्शन सी, सिद्धू कान्हू के जन्म स्थान को तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता दी जाए, ये तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, खरवार आंदोलन के प्रसार को रोकने हेतु अंग्रेजों ने भगीरथ मांझी के साथ साथ उनके किस सहयोगी भी गिरफ्तार कर लिया गया था? किसको गिरफ्तार करा? तो ज्ञान प्रगनत को। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, हजारीबाग में खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो हजारीबाग में किसने किया? दूबू बाबा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। 81 ईस्वी की जनगणना के खिलाफ किसने खरवार आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व किया? तो किसने किया? द्विधा गोसाई। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, खरवार आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, इस आंदोलन को लाल हेमरम ने नेतृत्व प्रदान किया था, ये गलत है। ये जो खरवार आंदोलन हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था? भगीरथ मांझी ने। तो इसका ऑप्शन ए ही गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। इसमें आज 3 टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया गया है। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और सारा रिपीटेड क्वेश्चन ही बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं अब कोशिश करूँगी कि बहुत जल्द अपने चैनल पे प्रैक्टिस सेट कराऊँ। तो बस आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और जो लोग मेरे चैनल
को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।